आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी 99। 12वीं क्लास के विषय इतिहास के अंदर आज पहला पार्ट के अंदर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? तो ये सेलकड़ी पत्थर से बनी हुई थी। जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देशों में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग किया जाता था। यानी जो मोहरें, इनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और धौलावीरा है और ये लोथल, ये दोनों स्थल हैं वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी है, उसके किनारे स्थित है गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण काल युग, नव पाषाण युग या कांस्य युग, लोह युग? ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो ये व्यापार पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी या इंद्रदेव? इंद्रदेव की। तो ये उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप रहेगा शहरी सभ्यता। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। अगर सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर है। और लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की। कब पूछा जाए तो 1921 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? और रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी नगर योजना, वास्तुकला। ये सबसे इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी इनमें से कौन सा है? तो इसके अंदर नगर पालिका बोला जाए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण भी थे, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से
स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कौन सा स्थल है? इनका आ जाएगा सी। इनका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? सर्वप्रथम कौन सा स्थल था जिसका उत्खनन किया गया था? सबसे पहले अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले किया गया है और सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध था वो है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, याद रखना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन करने वाला था, जिसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी R.D. बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी। और इसने 1922 में इसने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? और ये सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर, यानी इसका सही उत्तर रह जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यानी कौन सी सभ्यता है इनमें से जिसमें गंदे पानी को निकासी की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई थी, वो सर्वप्रथम मिली थी। ये कहाँ मिलती है? तो ये याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता में।